राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, जो नहीं हो सका अब तक वह सब होगा। यह सब प्राप्ति का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। यह सब प्राप्ति का समय, यह सब कुछ प्राप्त होगा। परमपिता परमेश्वर से हमारी बारंबार यही प्रार्थना होती है, हे मेरे प्रभु, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं आप सभी लोगों का कल्याण करिए, सभी लोगों के सभी मनोरथ को पूर्ण करिए। कुंभ राशि होने क्या जा रहा है, आपके कर्म के मालिक बनते हैं मंगल और आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं मंगल। कर्म के मालिक मंगल और आपके पराक्रम के मालिक मंगल। तो यदि मंगल का कोई परिवर्तन होगा तो आपके पराक्रम पर और आपके कर्म पर इसका पूरा पूरा असर पड़ेगा। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पौरुष, पुरुषार्थ के मालिक है। हमारे शरीर में बह रहा रक्त मंगल है और मंगल का परिवर्तन हुआ। मंगल आ गए कुंभ राशि में, यानी आपके लग्न में, आपके पहले घर में, और आज 3-4 दिन बीत गया। जब भी कोई ग्रह किसी घर में जाता है तो वह शिशु अवस्था में होता है। जैसे जैसे उसकी स्थिति मजबूत होती है, जैसे जैसे समय बीतता है वह मजबूत होता है, उसकी पकड़ मजबूत होती है। तो अब मंगल मजबूत हो गए, और जब मंगल मजबूत हो गए तो आपको आपके कर्म का पूरा पूरा साथ मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। कर्म का साथ का मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं अपने तन से, अपने शरीर से, वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। जो कुछ भी आपकी योजना अधूरी रह गई वह अधूरी योजना आपकी पूरी होगी। सपने आपके साकार होंगे, उन्नति का मार्ग खुलेगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। कोई उलझन, कोई परेशानी थी वह दूर होगी। यदि आप फोर्स में नौकरी कर रहे हैं तो आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी उन्नति होगी। जो आपका सपना अधूरा था वह अधूरा सपना आपका पूरा होगा, आपके मेहनत, आपके परिश्रम से। समाज में, सोसाइटी में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका कद, आपका पद बढ़ेगा। कोई जमीन, कोई मकान का मामला था, वहां आपको पराक्रम मिलेगा, यानी वहां आपका काम बनेगा, आप पराक्रमी बनेंगे, वह भी काम आपका सिद्ध हो जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। योजनाओं का लाभ मिलेगा आपको, योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त होगा, आपकी उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, समस्या दूर होगी, हल होगा, उन्नति होगा, सफलता आपको प्राप्त होगी। पराक्रम आपका बढ़ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, आप पराक्रमी होंगे, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपको लोग समझेंगे, आपके बात से प्रभावित हो जाएंगे। यदि आप फोर्स में नौकरी कर रहे हैं तो आपको लोग चाहेंगे, आपका प्रमोशन होगा, ऑफिसर्स आपकी वैल्यू को समझेंगे। फोर्स की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपका सिलेक्शन होगा। फोर्स में यदि कोई आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार का सेंस कि आप कोई ठेका वगैरह चलाते हैं, कुछ सामान डिलीवरी करते हैं, वहां आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यानी फोर्स से जुड़ा हुआ कुछ भी आपका काम है, वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। कोई स्किन संबंधी समस्या है, कोई रक्त संबंधी समस्या है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। हाँ, कोई दवा चल रहा है तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा, आपको लाभ होगा। एक बात और समझिए, यहां से मंगल की 3 दृष्टियां पड़ेंगी। मंगल के पास 3 दृष्टि होती है, 4, 7 और 8। ये 3 दृष्टि मंगल की होती है। तो जो पहली दृष्टि इनकी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि आपके इस घर पे,
यानी आपके चौथे घर पे। चौथा घर क्या है? चौथा घर है भूमि भवन वाहन का। चौथा घर हमारे सुख का है। तो भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। कोई जमीन खरीदेंगे, कोई मकान खरीदेंगे, कोई जमीन संबंधी समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा, आपको लाभ होगा, आपको सुख मिलेगा, सुख में इजाफा होगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, सोसाइटी में मान सम्मान का सुख मिलेगा, नौकरी का सुख मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, तरक्की होगी, उसका सुख मिलेगा। यानी हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। सातवीं दृष्टि जो इनकी पड़ेगी वो सीधे आपके सप्तम भाव पे। तो दाम्पत्य जीवन में आपको क्रोध नहीं करना है, प्रेम प्यार में आपको क्रोध नहीं करना, वाणी पर संयम रखना है। तो यहां से भी आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा। यह घर बिजनेस का भी है, सातवां घर। तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। जो सपना आपने सजोया था कि मेरा बिजनेस दूर तक जाए, वह सपना आपका साकार होगा। बिजनेस आपका दूर तक ग्रो करेगा, बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे, लोग आपके प्रतिष्ठा को समझेंगे। आपके योजना से, आपके बुद्धि विवेक से आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा पैसा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इनकी एक दृष्टि और होती है, वो आठवीं दृष्टि, जो इन्हीं के पास होती है। तो आठवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे। आठवां घर हमारे ससुराल का होता है और आठवां घर हमारे को लाभ देता है। कैसा लाभ? अचानक से लाभ। अचानक से कोई काम आपका बनेगा। कोई काम आपका बिगड़ गया था, नहीं बन रहा था, बहुत कोशिश किए, बहुत प्रयास किए, तो वह अचानक से आपका काम बनेगा। अचानक से आपकी उन्नति होगी, अचानक से आपकी तरक्की होगी, अचानक से आपकी प्रगति होगी। यानी अचानक से आपका कुछ ना कुछ बड़ा होगा, अचानक से आपको बम्पर लाभ होगा। जमीन संबंधी समस्या का निवारण होगा, जमीन से जुड़ा कोई मसला है, मामला सॉल्व होगा, ससुराल से लाभ होगा। धन कहीं फंसा हुआ धन मिल जाएगा। आप अपने वाणी पर संयम रखेंगे, क्रोध को नियंत्रित रखेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, यह परहेज आपको करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी का आराधना पूजा, मंगलवार का व्रत आपके लिए अच्छा होगा, यह जरूर करिएगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।